हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्ति कवर करेंगे। ये एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस है उसमें दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में इतिहास और संस्कृति वाले टॉपिक में है, तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम टॉपिक वाइज लेक्चर लेते आते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो एमपीपीएससी में आपको काम आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। टॉपिक वाइज एमपीपीएससी के लिए पूरे वीडियो आते रहेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यक्ति यानी मेजर ट्राइब पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, सबसे पहले नाम आता है टांट्या भील का। इन्हें तांतिया मामा के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, याद रखना है। टांट्या भील का जन्म 1842 में पश्चिमी निमाड़ में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ हुआ था? पश्चिमी निमाड़ में हुआ था। पश्चिमी निमाड़ के वीर गांव में हुआ था। अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध टांट्या ने आवाज उठाई, लेकिन उन्हें 1 साल की सजा सुनाकर जेल में बंद कर दिया गया था। तो याद समझ में आ गया? अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध टांट्या ने आवाज उठाई, लेकिन उन्हें 1 साल की सजा सुनाकर जेल में बंद कर दिया गया था। 1 साल बाद सजा काटने के बाद टांट्या मजदूरी मेहनत करते रहे, फिर भी उन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया। टांट्या भील को अंग्रेजों ने बहन सुरेखा से राखी बंधवाते वक्त पकड़ लिया गया और 1888 में इन्हें फांसी दे दी गई, है ना। तो फ्रेंड्स, याद रखना है इनके बारे में, टांट्या भील। इनसे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता देता हूं जानकारी के हिसाब से। तो देखिए, आदिवासियों के लिए, आदिवासी थे फ्रेंड्स, ये आदिवासी थे क्योंकि भील जनजाति के थे, भील थे। तो इनसे एक और क्वेश्चन आता है, भारत के रॉबिन हुड कहे जाते थे ये। भारत के रॉबिन हुड कहे जाते थे। इन्हें आदिवासियों का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। ये अंग्रेजों को लूटकर मिटाते थे ये गरीबों की भूख। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों को लूटकर मिटाते थे ये गरीबों की भूख। अंग्रेजों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। जो भी पैसा लूटते थे या जो भी कुछ लूटते थे वो गरीबों में बांट दिया करते थे। इसी कारण इन्हें आदिवासियों का रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई थी। ये आप याद रखना है। संघर्ष किया था, संघर्ष की मिसाल है फ्रेंड्स ये। तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म याद रखें, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और जो मैंने बताया। और इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से इतना ही फ्रेंड्स, इतना यहाँ से याद रखिए। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देख लेते हैं। तो बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। ये याद रखें आप, यूपी वाराणसी में हुआ था। झांसी की रानी थी वो, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ये पूछा जाता है। 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका या मनु था। ये नाम भी पूछा जाएगा। इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका या मनु था। माता का नाम भागीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। बाजीराव थे, पेशवा बाजीराव, मनु को यानी रानी लक्ष्मीबाई को छबीली कहकर पुकारते थे। याद रखना है, क्या कहकर पुकारते थे? छबीली कहकर पुकारा करते थे। इनका विवाह, किसका? झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ था। किससे हुआ था? झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। रानी के दंतक पुत्र का मतलब एडॉप्टेड यानी एडॉप्ट पुत्र। उनका कोई पुत्र नहीं था फ्रेंड्स, उन्होंने दंतक पुत्र यानी एडॉप्ट किया था। दंतक पुत्र दामोदर राव को
दंतक पुत्र दामोदर राव को लॉर्ड डलहौजी ने गंगाधर राव का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। ये डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल, और इन्होंने ही हड़प्पा नीति चलाई थी। हड़प्पा नीति इन्होंने लाई थी, हड़प्पा नीति। तो हड़प्पा नीति के तहत गंगाधर राव का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था तथा रानी को 5,000 वार्षिक पेंशन निर्धारित की थी। तो ये पेंशन भी इन्होंने निर्धारित कर दी थी। लेकिन 7 जून 1857 को झांसी में विद्रोह हुआ। झांसी पर रानी का पुनः कब्जा हो गया, 10 माह तक रहा। पुनः कब्जा हुआ, 10 माह तक रहा। फिर मार्च 1858 में अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज, ये सेनापति का नाम याद रखना है, ह्यूरोज का सामना किया, है ना। तो ये पूछा जा सकता है रानी लक्ष्मीबाई ने किसका, कौन से सेनापति से सामना किया था? तो ह्यूरोज, अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज से सामना करती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। वीर गति को प्राप्त हुई, 18 जून 1858 को शहीद हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई। तो ह्यूरोज ने कहा था विद्रोह में यदि कोई मर्द था तो वह रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये कथन किसका था करके पूछा जा सकता है। विद्रोह में यदि कोई मर्द था तो वह रानी लक्ष्मीबाई थी। तो आपको समझ में आ गया यहां से क्या क्या याद रखना है। जन्म कहाँ हुआ था, रानी कहाँ की थी, दंतक पुत्र लॉर्ड डलहौजी। सामना किसके साथ हुआ था, आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं भीमाजी नायक की। देखो भीमाजी नायक की बात करते हैं। भीमाजी नायक का जन्म 1840 में पश्चिमी निमाड़ की रियासत पंचमोहाली गांव में हुआ था। फ्रेंड्स ये याद रखना है, रियासत का नाम पंचमोहाली गांव में हुआ था। 1857 में भीमाजी नायक और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ, बीच संघर्ष हुआ और भीमाजी नायक की मां को पकड़ लिया। अंग्रेजों ने भीमाजी नायक की वृद्धा मां को पकड़ लिया, लेकिन भीमाजी नायक बच निकले। भीमाजी नायक की मां को अंग्रेजों ने इतनी यातना दी कि 15 दिन में ही उनका देहांत हो गया। उसके बाद क्या होता है आगे, 2 अप्रैल 1868 को सतपुड़ा के घने जंगलों में अंग्रेजी सिपाहियों ने भीमाजी नायक को पकड़ लिया और उन्हें बंदी बनाकर लिया गया था। उसके बाद आगे क्या हुआ सुनिए आप। फिर इन्हें पकड़कर अंडमान निकोबार में एक जेल थी फ्रेंड्स, पोर्ट ब्लेयर जेल, जिसे काला पानी जेल कहते थे। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वहां पे जेल था, काला पानी जेल। तो इन्हें वहां पे रखा गया था, याद रखना भीमाजी नायक को पोर्ट ब्लेयर जेल में रखा गया था। और इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, भीमाजी नायक ने 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से किया था? तो ये कहां से किया था? मंडलेश्वर से किया था, याद रखना है आपको। मंडलेश्वर से किया था। मंडलेश्वर ये एक तहसील मिलेगी आपको, सेधवा तहसील से। तो समझ में आ गया आपको भीमाजी नायक ने मंडलेश्वर, सेधवा, बड़वानी यहां से नेतृत्व किए थे। और फ्रेंड्स ये जो भीमाजी नायक थे, अभी आगे अपन पढ़ने वाले हैं खाज्या नायक के बारे में। खाज्या नायक के बहनोई थे। कौन? भीमाजी नायक। खाज्या नायक के बहनोई थे भीमाजी नायक। इनके बारे में आपको बताता हूं मैं। तो देखिए, खाज्या नायक का जन्म 1830 में निमाड़ के एक छोटे से गांव में हुआ था। निमाड़ के एक छोटे से गांव में हुआ था 1830 में। ब्रिटिश सरकार ने खाज्या नायक को एक दिन अचानक हत्या के आरोप में बंदी बनाकर 40 साल की सजा सुना दी और सजा के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया। खाज्या नायक को 1856-57 में नौकरी में ले लिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नौकरी में भी ले लिया गया था। खाज्या नायक को 1856-57 में नौकरी में ले लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन खाज्या नायक ने नौकरी छोड़ दी। भीमाजी नायक के साथ भीलों की टोलियों में संगठित हुए, यानी शामिल हो गए। तो भीलों की टोलियां बनाई थी किसने? भीमाजी नायक ने। तो वो टोलियों में संगठित हुए यानी शामिल हुए। और खाज्या और भीमा की जोड़ी ने 1857 क्रांति का शंखनाद होते ही यानी साथ में मिलते ही फिरंगियों के खिलाफ
युद्ध छेड़ दिया और कर्नल आउट्रम ने छल से खाज्या को बंदी बना मौत के घाट उतार दिया था। बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया था। किसने? कर्नल आउट्रम ने। तो इनका नाम कर्नल आउट्रम का संघर्ष, तो इनके साथ इनका संघर्ष हुआ था, याद रखना है। खाज्या नायक का संघर्ष कर्नल आउट्रम के साथ हुआ था। तो ये था फ्रेंड्स, यहां से इतना बना। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपको याद रखना है खाज्या नायक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से। जन्म याद रख लीजिए, निमाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी अवंतीबाई के बारे में देख लेते हैं। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मानकेड़ी ग्राम में हुआ था। मानकेड़ी ग्राम की जागीरदार राव। तो रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 में सिवनी जिले के मानखेड़ी ग्राम के जागीरदार राव झुझार सिंह लोधी के घर में हुआ था। लोधी, इनका पूरा नाम क्या था? रानी अवंतीबाई लोधी। तो झुझार सिंह लोधी के घर में हुआ था। अवंतीबाई बचपन से ही साहसी कन्या थी। उन्हें तलवारबाज एवं युद्ध का बहुत शौक था। रानी अवंतीबाई 17 वर्ष की आयु में रामगढ़ के राजा, देखो रामगढ़ ये मंडला वाला है, रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य से हुआ था। तो इनका विवाह 17 वर्ष की आयु में रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य से हुआ था। राजा विक्रमादित्य के स्वर्गवास के बाद रानी ने दक्षता पूर्वक राजकाज संभाला। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। राजा विक्रमादित्य के स्वर्गवास के बाद रानी ने राजकाज संभाला था। 15 जनवरी 1858 को वेलिंगटन के द्वारा घुघरी के अधिकार करते हुए रामगढ़ की ओर जाने पर रानी और वेलिंगटन के बीच युद्ध हुआ था। तो ये वेलिंगटन एक अंग्रेज थे। ये घुघरी नाम का स्थान था। इसमें अधिकार करने के कारण, अधिकार हो रहा था, उसके कारण अधिकार करते हुए रामगढ़ की ओर जाने पर रानी और वेलिंगटन के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेज वेलिंगटन की सेना से भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ? देवहारगढ़ के जंगल में रानी के मुट्ठी भर सैनिक और अंग्रेज सेना के बीच युद्ध हुआ। रानी की सभी सेना मारी गई और रानी अंग्रेजों के साथ लड़ने के बजाय अपनी तलवार से अपने वतन की रक्षा के खातिर बलिदान हो गई। तो ये आप समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसा हुआ था। तो यहाँ से याद रखना है आपको रानी अवंतीबाई लोधी, है ना। उसके बाद बात करते हैं अब झलकारी बाई की। झलकारी बाई का जन्म झांसी के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित भोजला गांव में हुआ था। कोरी समाज में हुआ था। भोजला गांव के कोरी समाज में हुआ था। झलकारी बाई ने महारानी लक्ष्मीबाई की युद्ध में सहायता की थी। तो याद रखना, झलकारी बाई जो थी ये रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, कंफ्यूज नहीं होना है ना। ह्यूरोज ने पीर अली और दुल्हाजू की सहायता से झलकारी बाई को पकड़ लिया। ये ह्यूरोज था सेनापति। ह्यूरोज ने पीर अली और दुल्हाजू की सहायता से रानी झलकारी बाई को पकड़ लिया। ये याद रखना है, उसको पकड़ लिया। लेकिन वह भाग निकली और स्वाभिमानी झलकारी बाई ने पेट में बर्छी भोंक कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो याद रखना है फ्रेंड्स, यहां से क्या क्या याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई की, झलकारी बाई की समाधि पूछेगा तो ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पूछेगा तो ग्वालियर में है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। झलकारी बाई जो थी ये रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। आप याद कैसे रखेंगे? झांसी की रानी थी, झा से झांसी और झा से झलकारी। तो आपको याद आ जाएगा रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका कौन थी? झलकारी बाई। अब बात करते हैं रानी अवंतीबाई की। ये रामगढ़ की रानी थी। इनकी समाधि मंडला में है। और इन्हीं के साथ एक और बाई थी जिनका नाम था अवंतीबाई हो गया, गिरधारी बाई हो गया। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इनकी सहायिका थी एक जिनका नाम था गिरधारी बाई। तो गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पर है? ये भी मंडला में। तो अवंतीबाई और गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पर है? मंडला में। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
तो इस लेक्चर में इतना ही हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम इतने डिस्कस करते हैं, तो ऐसे ही करके मैं आपके लिए जो एमपीपीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा इतिहास कवर करूंगा और लेक्चर लाते रहूंगा। तो आपको हमारे प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर आएंगे, जो सिलेबस में दिया गया है उस हिसाब से ही लेक्चर हम डालेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें मदद मिल सके और आपका फायदा हो सके। तो धन्यवाद।